Hello students, metals and non-metals we were discussing. अभी तक हमने उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात किया। तो एक चीज सामने आई कि देयर आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि कॉमन मैन का नोशन है कि मेटल्स हार्ड होती हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव डक्टिलिटी, दे हैव सोनोरिटी एंड दे हैव मैलिएबिलिटी। लेकिन हर एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी उसके एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस थे मीन्स एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मेटल बहुत हार्ड होती है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देयर आर मेटल्स व्हिच कैन बी कट विद नाइफ, जो चाकू से काटे जा सकते हैं। वी टॉक्ड अबाउट सोडियम, वी टॉक्ड अबाउट पोटेशियम। एक तरफ हम कह रहे थे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर नॉट, तो हमने देखा ग्रेफाइट। तो वो जो पूरी बात थी उससे ये चीज सामने आई कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट द राइट इंडिकेटर। तो ये एक काफी हद तक ठीक होती हैं, लेकिन इसमें ये एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है मेटल्स को समझने के लिए। तो वी टॉक्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। तो इसेंशियली यहां तक एक चीज जो सामने आती है उसी पे हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाउ डू दे कंबाइन, हाउ डू दे रिएक्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ डू दे रिएक्ट। तो उससे पहले हमें ये चीज समझनी होगी व्हाट आर मेटल्स इसेंशियली केमिकली। अभी हमने फिजिकल केमिकल सब प्रॉपर्टीज इसकी अलग अलग वीडियो में हमारे कवर कर लिए। तो यहां से एक चीज निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये लोग डोनेट कर सकते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच व्हिच आर मेटल्स, एंड ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स they gain electrons. So essentially speaking, अभी आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक ही चीज पे फोकस करेंगे, metals can lose electrons and non metals can gain electrons. तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो आपको काफी हद तक क्लैरिटी देती है। अब हमें नहीं देखना कि उनके अंदर चमक है कि नहीं है, वो डक्टाइल है कि नहीं है। तो केमिकली स्पीकिंग हम सिर्फ ये बात करेंगे द एलिमेंट्स which can lose electron are metals and elements which can gain electrons are non-metals। तो ये चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्लियर हो जाएगी। मैं आपको जो मेटल्स सो फार हमने डिस्कस की थी, कुछ मेटल्स के एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इफ वी टॉक अबाउट सोडियम, देन sodium has atomic number of 11 and the electronic configuration would go like we have 2 electrons, then 8 electrons and 1. This is in shell K, L and M. So sodium has 1 electron in the outermost shell and it tries to lose. जब इसको lose करता है तो whenever अब the octet theory says कि every element tries to have the outermost shell which is tries to fulfill its outermost shell, अपने बाहर वाले शेल को कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है। तो ऐसे में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने से इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो व्हाट हैपेंस इज सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर्स अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आई शो यू हाउ। तो यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। सोडियम कोई भी एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम क्वांटिटी में, सेम नंबर में होते हैं। दैट इज व्हाई द एटम इज न्यूट्रल, इसीलिए एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स सोडियम पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव बन जाता है और उसका 2 और 8 यही कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड इट बिकम्स सोडियम आयन। इसको आयन बोलते हैं। कोई भी न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो आयन बनाता है, और आयन 2 तरह के होंगे, 1 इज कैटायन एंड 1 इज एनायन। सो ये है, दिस इज कॉल्ड कैटायन। ठीक है, सो ये कैटायन बन गया सोडियम का। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल इधर बताता हूं नॉन मेटल्स का। वी टॉक्ड अबाउट क्लोरीन व्हिच हैज 17 एज atomic number and the configuration will move like this. Chlorine 17, then 2, 8 and 7. This is the electronic configuration. We have K shell, here L, and we have
M कि LM तीनों में दिस इज द कन्फिग्रेशन। सो अगेन इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्टेट थ्योरी, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की फिर कमी, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये इट विल एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन कह लो, या फिर इसका जो ऑक्टेट है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। सो इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सो अगर हम एक साथ ही चीजों को कवर कर रहे हैं, अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे कंबाइन करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूजर्स होती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेनर होते हैं। सो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं एक दूसरे को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने में। इट इज सिंपल एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंस इन लाइफ कि व्हेनेवर वी आर इन नीड समबडी हेल्प्स अस, सो द टू बिकम फ्रेंड्स। तो अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, कोई हेल्प करता है, तो वी बिकम गुड फ्रेंड्स। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। सो क्लोरीन यहां पर, अब अगर हम ये बात करें कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है क्लोरीन को, सो इट विल गेन नेगेटिव चार्ज, इट विल बी कॉल्ड एनायन, एनायन कहलाएगा ये, और द कन्फिग्रेशन वुड गो लाइक 2 and 8 and 8. Again this is stable and this sodium positive will combine with chlorine negative and Na positive Cl negative or simply NaCl. सिंपल, ये चार्ज भी अगर हम ना लिखें तो that is how we learned essentially how do metals and non-metals combine. So metals and non-metals combine because they complement each other. Metals lose electron, they form cations. वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं। non-metals इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं। They have opposite charge and they combine and they form stable compound. इस तरह के compounds को ionic compound कहते हैं और इस bonding को हम ionic bonding कहते हैं। We'll take one or two more examples here. We'll take another example of magnesium chloride. तो magnesium is a metal, कहां से पता चल रहा है? It has two electrons which are extra. So it will try to lose electrons. So what will happen is magnesium will lose two electrons. दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 यूनिट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Likewise, chlorine can gain electron and it can form chloride ion. तो अभी हम इसका आउटर मोस्ट जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक कन्वेंशन के तहत अब हम मैग्नीशियम को डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएंगे। डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है? डॉट स्ट्रक्चर टॉक्स अबाउट कि आपके आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही आपके पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का कोई ज्यादा इसमें रोल नहीं है। तो मैग्नीशियम को आप मैग्नीशियम एंड 2 डॉट्स दिखा सकते हो। ये 2 डॉट्स क्या दिखाती हैं कि मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्लोरीन को आप दिखा सकते हो क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? ये आउटर मोस्ट, यू कैन सी क्लोरीन can be shown like 7 electrons and magnesium can be shown as an atom having 2 dots. तो ये बाहर वाले शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही सारा बॉन्डिंग होती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा सकते हो। यहां से व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड हियर, यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और अभी एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट विल गेट वन मोर इलेक्ट्रॉन। और लाइकवाइज अगर हम एक और क्लोरीन एटम की बात करें तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये एक और क्लोरीन के काम आ सकता है, तो इट विल गेट ट्रांसफर्ड हियर। सो दिस मैग्नीशियम कैन कंबाइन विद 2 chlorines and it can form a compound named MgCl2. This is magnesium chloride. And again, how did they combine? कैसे उन्होंने combine किया? मैग्नीशियम का 2 डॉट था। तो likewise
अगर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना हो, देखना हो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो ऑन द सिमिलर लाइंस वी कैन डिस्कस इट। अगेन मैग्नीशियम इज हैज 2 dots। ऑक्सीजन का कितना होता है, we know oxygen has 6 electrons in the outermost shell, so 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा रहा है। So both the electrons can be donated here, and this it will simply be MgO। और आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर Mg जो है वो 2 पॉजिटिव बनता है और ऑक्सीजन जो है वो 2 नेगेटिव बनता है। तो सिंपली you can understand it in any which ways, that is how ionic compounds are formed. So we talked about 2 compounds here. You can take more examples and understand how ionic bonding, so metals non-metals की जो bonding है that will be called ionic bonding, and that is how they combine. So we'll now discuss some of the properties of ionic compounds further. So moving to the properties of ionic compounds, अब हमने ionic compound बनते कैसे हैं वो देख लिया, तो अभी we'll discuss what are the properties. So अगर हम essentially ये समझें कि वो बने कैसे हैं, what was the process, so we can easily explain their properties. So पहली property physical nature कैसी है, physical nature they are strong bonding होती है, तो generally they are strong and brittle solids. तो they are strong, they are brittle and they are solids. तो ये होगा। सेकेंड इज मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, सो दैट विल बी हाई। जनरली अगर हम एक कंपैरेटिव वो देखें तो दूसरे कंपाउंड्स जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे हैव मच हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की तो इनफैक्ट बात ही दूर है, अभी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेटल्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड के पीछे क्या होता है, जो हमने कैटायन और एनायन के बीच का इंटरेक्शन देखा था, दैट काउंट्स फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत ही जो कैटायन और एनायन है उनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। तो हम इजीली ये चीज पाएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है। सो अगेन रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। Then we talk about solubility. So they are soluble in water generally. Solubility की अगर आप बात करें तो all they are soluble in water. पानी में soluble होते हैं क्योंकि पानी जो आयोनाइज होने वाले कंपाउंड्स होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाते हैं, जो कैटायन और एनायन में जो टूट जाते हैं, उन सभी को एक पोलर नेचर होती है पानी की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। आगे हम थोड़ा सा और क्लियर इसको कर पाएंगे, अभी आपको कोवलेंट कंपाउंड्स की समझ शायद नहीं है। तो जब हम कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इन द नेक्स्ट चैप्टर, तब हम देखेंगे कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और विच आर नॉन पोलर। तो अभी के लिए हम ये समझ लें वाटर के अंदर हाईली ये सोल्यूबल होते हैं। देन वी टॉक अबाउट द फिजिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, solubility and conductivity we'll talk about now. They conduct electricity. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी काफी इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी है। अगर हम आयनिक कंपाउंड को देखें तो whenever they are taken in solution, जब भी हम इनको सॉल्यूशंस में लेंगे तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज का फ्लो करना है इलेक्ट्रिसिटी, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो चार्ज कहां से आया? वी टॉक्ड अबाउट द कैटायंस और एनायंस। इसमें कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। तो जब वो सेपरेट हो जाते हैं, दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। तो इलेक्ट्रोड्स जब होते हैं तो वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं एंड दे इजीली फॉर्म द फ्लो, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हम यहाँ पर कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मान लो आप सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, पानी के अंदर घोल। यहाँ पर एक बात जो नोट करने वाली है वो ये कि अगर आप कोई भी, इनको सॉल्ट्स भी कहते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड आर जनरली कॉल्ड सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज हमें देखनी होगी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, जब वो पिघली हुई अवस्था में होते हैं, और दे आर इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब द आयंस आर फ्री टू मूव। अगर एक आयन, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव में टूट गया, लेकिन जब तक उनको मूवमेंट के लिए फ्रीडम नहीं मिलेगी, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रीडम कब मिलेगी? या तो मोल्टन स्टेट में है, यानी दे कैन मूव फ्रीली, और दे आर इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वो पानी के घोल में है, तो दे हैव द फ्रीडम टू मूव। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि सॉलिड, अगर आप सोडियम क्लोराइड लेंगे उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। सो फार दैट इज द एंटायर आइडिया अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। हमने क्या इस वीडियो में देखा? मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे कंबाइन करते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स क्या है, दे फॉर्म कैटायंस एंड एनायंस, दे कंबाइन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उन्हीं की चीज पे, उन्हीं रीजंस पे इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंडेंट होती हैं। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।